क्लास का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। अगर आप इस सीरीज AMT 1.0 का प्रीवियस लेक्चर यानी कि जो पहला लेक्चर देख के आ रहे हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं और उस टॉपिक के कौन कौन से चैप्टर हैं और उन चैप्टर्स के हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, है ना। तो कैलकुलस है, एलजेब्रा है, प्रोबेबिलिटी है, ट्रिग्नोमेट्री है, रिलेशन एंड फंक्शन है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट है ना, और डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इफ एल्स। हमारे 12 से 13 चैप्टर जो है हमें क्या करने हैं, कवर करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, यही सारी चीज डिस्कस की थी कि कितने चैप्टर्स का वेटेज कितना होगा, यानी कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आपको पेपर में देखने को मिलेगा, यानी कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, लेकिन यहाँ पर हमारा वो कोई डिस्कस नहीं होगा। आज हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग होगा। आज हम सीधा मैथमेटिक्स पर आ गए और हमारा पहला चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन आप सब लोग पढ़ के आए हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन है ना, सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, और इक्विवेलेंस रिलेशन तो आप सबने पहले पढ़ रखा है। तो यहाँ पर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की तो कोई भी नीड नहीं है, तब भी मैं आपके 2-4 कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही दूंगा। लेकिन ये हमारी सीरीज AMT 1.0 यानी कि मैथ टारगेट 2026 के लिए है। आपका पेपर जो 7 मार्च को है और 6 मार्च को ये सीरीज क्या हो जाएगी, ऑल ऑफ फिनिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। यहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, उन सारी चीजों पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। तो यू नो ऑलरेडी मेरा चैनल है PCM विक्टोरी। यहाँ पर आपको और अगर डिटेल में देखना है तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, जहाँ पे मैं डिटेल में क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। लेकिन देयर इन जो लेक्चर्स हैं, जो इस सीरीज के लेक्चर हैं, इनमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा कि हम कॉन्सेप्ट पर 2 से 4 4 3 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा सेट से क्वेश्चन उठाएंगे कि क्वेश्चन ये एग्जाम में आया है नहीं आया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि मेनली मैं कहूँ डायरेक्टली तो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं या फिर इनकी रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी 70% है। तो अगर आपको मेरे साथ लाइव इंटरेक्ट करना है तो फिर मेरा चैनल विक्टोरी ऑफ PCM है, या आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर विक्टोरी ऑफ PCM। थोड़ा डिफरेंस है, चैनल का नाम PCM विक्टोरी है और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का नाम विक्टोरी ऑफ PCM है। वहां पर मैं एक लिंक ड्रॉप करता हूँ 7 o'clock पर, मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। तो यू नो बहुत टाइम से मैं ये सीरीज चला रहा हूँ, है ना। तो अब हम बिना देरी किए डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन, है ना, सिमेट्रिक कब होता है, रिफ्लेक्सिव कब होता है, ट्रांसिटिव कब होता है। ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आएंगे। और इस जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम 10 यानी कि 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। अगला टारगेट होगा हमारा ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो अब हम डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। देखो हमें मेनली यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए, रिलेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं 3 ही टॉपिक पर बनते हैं या 3 ही कॉन्सेप्ट पर बनते हैं। वो हमसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि टेल मी, जो हमने रिलेशन दिया है, गिवन रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या सिमेट्रिक रिलेशन है या ट्रांसिटिव रिलेशन है। यानी कि सीधा तौर पे कहें तो हम पे अटैक कहां से कर सकता है, या तो सिंपली हमसे क्वेश्चन वो यहां से पूछ सकता है कि बताओ ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप्स के रिलेशन है। या तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है और सिमेट्रिक भी हो सकता है, या हो सकता है वो रिलेशन जो गिवन है वो सिमेट्रिक ना हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव हो। कंडीशन ये भी हो सकती है कि गिवन रिलेशन ट्रांसिटिव हो बट सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव ना हो। तो हमसे क्या करता है, वो हम पे यहीं पर थोड़ा खेलने की हमारे साथ कोशिश करता है। वो कहता है कि टेल मी, जो गिवन रिलेशन है वो बताओ कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांसिटिव है। तो ये जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसिक क्वेश्चंस के लिए, जहां पर आपसे CBSE बोर्ड एग्जाम पूछता है। ठीक है, ज्यादा अंदर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ज्यादा जाओगे तो गुमराह हो जाओगे। दिस इज ए थ्योरेटिकल चैप्टर, बट हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हम पहले फंक्शन एंड रिलेशन को सॉल्व ना करके कैलकुलस के चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे, है ना। सॉरी, ध्यान नहीं रहा। अब हमने स्टार्ट कर दिया है फंक्शन एंड रिलेशन, तो इसे स्टार्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो क्या क्या कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए
तब कोई रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्या क्या कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो दिया हुआ रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ओके, तो देखो सपोज दैट कोई एक एलिमेंट ए है जो सेट ए में बिलोंग करता है। सपोज दैट कोई एलिमेंट ए है और वो एलिमेंट ए किस सेट का है, ए सेट का है, वो ए से बिलोंग करता है। तो जो ए एलिमेंट है सेट ए का, यू नो ऑलरेडी दैट कि जो सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट करते हैं, वो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से करते हैं ना। ये यानी कि सेट को डिनोटेड करते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से करते हैं। यहाँ पर मुझे आपको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा एलिमेंट ए है, जो सेट ए का एलिमेंट है, उसका जो रिलेशन है वो सेल्फ यानी कि खुद के साथ भी होना चाहिए। ए का जो रिलेशन है वो खुद के साथ भी होना चाहिए। तो वो कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सपोज दैट मैं अपनी फैमिली का एक मेंबर हूं। क्या हूं, मैं अपनी एक फैमिली का मेंबर हूं। मेरा एक रिलेशन अपने फैमिली के मेंबर के होने के साथ साथ मेरा जो एक रिलेशन है वो खुद से भी होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट मैं हूं और मैं खुद को अच्छे समझ सकता हूं, तो मेरा कितना अच्छा रिलेशन है। ओके, फाइटर, एज ए फाइटर मैं हूं तो मेरा एक खुद के साथ रिलेशन है। ऐसे ही आपका भी होगा। तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, जब उसका सेल्फ यानी खुद के साथ क्या होता है, रिलेशन होता है। अगला आता है सिमेट्रिक। क्या, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। देखो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। सपोज दैट कोई एलिमेंट है A1 एंड A2, टू एलिमेंट है A1 एंड A2 और वो बिलोंग कर रहे हैं सेट ए में। किसमें, वो बिलोंग कर रहे हैं सेट ए में। तो जो सेट ए का जो एलिमेंट A1 है उसका जो रिलेशन होना चाहिए वो A2 के साथ होना चाहिए। सपोज दैट अगर कोई भी एलिमेंट, मैं आपको समझा रहा हूं, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट का आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर तो मैंने क्या लिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिए। सपोज दैट एक सेट ए है जिसके दो एलिमेंट है A1 एंड A2। तो जो A1 का रिलेशन जो A2 के साथ है, अगर इस A2 का रिलेशन भी A1 के साथ हो तो ये कैसी कंडीशन होगी, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सपोज दैट दो फ्रेंड हैं, अगर एक फ्रेंड है, फ्रेंड स्टैंड फॉर एफ लिख देते हैं, फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2, ठीक है। अगर फ्रेंड 1 का रिलेशन फ्रेंड 2 से है तो फ्रेंड 2 का रिलेशन भी फ्रेंड 1 से भी होना चाहिए। यानी कि सपोज दैट कहें तो सिमेट्रिक रिलेशन कैसा रिलेशन होता है, ठीक है। यहां पर एक गर्ल्स है, क्या है, गर्ल, यहां पर एक बॉय है और यहां पर एक गर्ल है, क्या है, गर्ल है। सपोज दैट क्या समझा रहे हैं, सिमेट्रिक रिलेशन समझा रहे हैं। यहां पर एक बॉय है और यहां पर एक गर्ल है। अगर बॉय का जो लव है गर्ल से, है ना, ये तो क्या हो गया, वन साइडेड हो गया, नहीं हो गया, बोलेंगे हाँ। अगर जो बॉय है वो गर्ल से क्या करता है, लव करता है, तो इनके रिलेशन में फैक्टर क्या है, लव है। लेकिन यहां पर क्या है, ये सिमेट्रिक कंडीशन नहीं होगी। यहां पर क्या है, गर्ल की साइड से भी क्या होना चाहिए, लव होना चाहिए। किससे, वॉइस से। किससे, बॉय से। यानी कि टू साइड लव, तो इनका रिलेशन चलता है। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। यानी कि जितने बार भी अफेयर चल रहे हैं इंडिया में वो कैसे रिलेशन है, सारे के सारे सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसे रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर ए का रिलेशन, बॉय का रिलेशन गर्ल के साथ है तो गर्ल का रिलेशन बॉय के साथ होना चाहिए। यानी कि मामला वन साइडेड नहीं होना चाहिए, मामला क्या होना चाहिए, टू साइडेड होना चाहिए। अब अगला आता है ट्रांसिटिव रिलेशन। क्या आता है, ट्रांसिटिव रिलेशन। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ जाओगे कि सिमेट्रिक रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन में क्या होता है, सपोज दैट एक एलिमेंट, एक सेट है ए, क्या है, एक सेट है ए जिसके 3 एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3। क्या है, A1 A2 A3। अगर A1 का रिलेशन A2 के साथ है, A1 का जो रिलेशन है वो A2 के साथ है, तो फिर कंपलसरी हो जाएगा कि A2 का रिलेशन A1 के साथ भी होना चाहिए। यानी कि कोई भी रिलेशन ट्रांसिटिव कब होगा, उसका ट्रांसिटिव होने से पहले सिमेट्रिक होना जरूरी है। क्या है, सिमेट्रिक होना जरूरी है। लेकिन यहां पर रियल लाइफ में अगर ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाता है तो मामला फिर क्या हो जाता है, सिमेट्रिक पे आ जाता है। एक क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये है ट्रांसिटिव रिलेशन। क्या है ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन का होना
सिमेट्रिक रिलेशन होना जरूरी है। कोई रिलेशन ट्रांसिटिव रिलेशन जब ही होगा जब वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा कंडीशन होती है कि यहां पर क्या है, ये थर्ड पार्टी है, यानी कि A3, उसका रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, A1 के साथ होना चाहिए। A1 का रिलेशन क्या होना चाहिए, थर्ड पार्टी के साथ होना चाहिए। तो ये कैसा हो जाएगा, ये ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाएगा। ट्रांसिटिव रिलेशन को रियल लाइफ समझते हैं। एक है रिंकू, क्या है, रिंकू, ठीक है। एक है रिया और एक है विनोद, क्या है, विनोद क्या है, थर्ड पार्टी है, क्या है, थर्ड पार्टी है। अब देखो रिंकू जो है वो उसका रिलेशन प्रिया के साथ है, क्या है, प्रिया के साथ है। तो प्रिया का भी रिलेशन किसके साथ होगा, रिंकू के साथ होगा। अगर रिंकू का रिलेशन प्रिया के साथ है तो प्रिया का रिलेशन भी किसके साथ होगा, रिंकू के साथ होगा, कंपलसरी है ना। तो ये कैसा रिलेशन हो जाता है, ये तो हो जाता है सिमेट्रिक। कैसा हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है, ओके। लेकिन ट्रांसिटिव के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, इस रिंकू का जो रिलेशन है वो विनोद के साथ भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विनोद के साथ भी होना चाहिए। यहां पर मैं कोई गलत भी सपोज कर सकता था तो क्या हो जाता था, ब्रेकअप वाली फीलिंग आ जाती तुम लोग, है ना, आ जाती, नहीं आ जाती। इसीलिए मैंने क्या लिया, विनोद लिया। क्या लिया, विनोद लिया। इसीलिए मैंने पहले रिया को नहीं लिया रिंकू की जगह। फिर क्या है, रिया का अफेयर विनोद के साथ हो जाता तो रिंकू आउट हो जाता गेम से, है ना। तो क्या है, यानी कि रिंकू का रिलेशन रिया के साथ है, रिया का रिलेशन रिंकू के साथ है, तो रिंकू का जो रिलेशन है वो विनोद के साथ भी होना चाहिए। और विनोद कौन है यहाँ पे, रिंकू का दोस्त है, इसीलिए यहाँ पे ब्रेकअप नहीं होगा। अगर मैं पोजीशन चेंज करता हूं तो ब्रेकअप रियल लाइफ में कंफर्म है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन, व्हाट इज ट्रांसिटिव रिलेशन। पहली कंडीशन, कोई भी रिलेशन ट्रांसिटिव रिलेशन जब होगा जब वो ऑलरेडी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आई होप, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हम फोकस करते हैं क्वेश्चंस पर। किस पर, क्वेश्चंस पर। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1, हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो, लेट एक सेट है ए हमारे पास, जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3, ठीक है। इन सेट ए के 3 एलिमेंट्स का एक रिलेशन दिया है। क्या दिया है, रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है। लेकिन 1 का रिलेशन जो है वो 2 के साथ भी है, और 2 का जो रिलेशन है वो 1 के साथ भी है। क्या है, 1 के साथ भी है। तुमको बताना है सो दैट द आर इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तुमको बस यही शो करना है कि जो आर है, ये जो आर हमको यहाँ पर गिवन दिया है, ये क्या है, एक रिलेशन दिया है किसका, सेट ए के एलिमेंट्स का। तो बताना है कि हमको ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन उसे कहते हैं जब किसी सेट के एलिमेंट का जो रिलेशन हो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो, ट्रांसिटिव रिलेशन भी हो और सिमेट्रिक रिलेशन भी हो। इस कंडीशन में अगर तीनों रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो, पहला सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, हमें एक सेट ए दिया है जिसके अंदर के एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है, 2, 3। अब इन एलिमेंट का एक रिलेशन दिया है हमको। क्या दिया है, रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन है आर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 1, 2, 2 और 3, 3 और 1, 2 और 2, 1। ये क्या दिया है हमको, रिलेशन दिया है। तो देखो, पहली कंडीशन देखते हैं हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। क्या, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन कहती है कि किसी भी सेट के अंदर का जो एलिमेंट है उसका जो रिलेशन है सेल्फ यानी कि खुद के साथ होना चाहिए। तो इस रिलेशन में ऐसे एलिमेंट फाइंड करो जिनका जो रिलेशन है वो खुद के साथ हो। तो देखो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। एक पेयर है 1, 1 जिसका रिलेशन खुद के साथ है, 2, 2 जिसका रिलेशन खुद के साथ है, और 3, 3 जिसका रिलेशन खुद के साथ है। तो यस, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो कंफर्म हो गया कि ये जो सेट ए के एलिमेंट का जो रिलेशन दिया है वो रिफ्लेक्सिव तो है, ये तो कंफर्म हो गया। अगला क्या होता है, अगला होता है सिमेट्रिक। क्या होता है, सेकंड क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर किसी भी सेट के एलिमेंट हैं, अगर एलिमेंट A1 A2 है तो जो A1 का रिलेशन अगर A2 के साथ एग्जिस्ट कर रहा है
तो A2 का रिलेशन भी A1 के साथ एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखो ये वाले एग्जाम्पल किसके थे, ये तो रिफ्लेक्सिव के थे, किसके थे, रिफ्लेक्सिव थे। और सिमेट्रिक के लिए देखो यहाँ पर एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, यानी कि रिलेशन सेट ए का पहला जो एलिमेंट है ए, उसका जो रिलेशन है वो सेकंड एलिमेंट के साथ भी है, और सेकंड एलिमेंट का रिलेशन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ भी है। तो यस, ये कैसा रिलेशन है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन भी ये है। अब थर्ड आता है हमारा ट्रांसिटिव रिलेशन। क्या आता है, ट्रांसिटिव रिलेशन। ये रहा ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव की कंडीशन क्या कहती है, ट्रांसिटिव कंडीशन कहती है अगर किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट का जो रिलेशन है वो सेकंड एलिमेंट के साथ है, और सेकंड एलिमेंट का जो रिलेशन है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ है, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो रिलेशन होना चाहिए वो थर्ड एलिमेंट के साथ भी होना चाहिए। यहां पर भी 3 एलिमेंट है सेट ए में हमारे पास, यानी कि ए का रिलेशन 2 के साथ है तो 2 का रिलेशन 1 के साथ भी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बोलेंगे बिल्कुल। तो फिर जो 1 का रिलेशन है वो 3 के साथ भी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो वो कैसा रिलेशन होता है, ट्रांसिटिव रिलेशन होता है। तो देखो यहां पर देखो 1 का रिलेशन 2 से एग्जिस्ट कर रहा है और 2 का रिलेशन 1 से एग्जिस्ट कर रहा है, पर 1 का रिलेशन 3 से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इज नॉट ट्रांसिटिव, इट इज नॉट ट्रांसिटिव। ये सिमेट्रिक है, सॉरी ये सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। ये सिमेट्रिक है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, बट ट्रांसिटिव नहीं है। तो सो आर इज नॉट इक्विवेलेंस, आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। और हमको यही तो दिखाना था, यही तो हमको शो करना था कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, बिकॉज 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, बट नॉट जस्टिफाई या ट्रांसिटिव। क्या ट्रांसिटिव, तो ये कैसा रिलेशन है, ये रिलेशन हमारा ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है, तो आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नोट करो। आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा।